नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है कि बात करेंगे हमारे चार्ट के अंदर हमारी मैरिज को लेके और मैरिज को लेकर सन की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर सूर्य जो है कि सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं होता। कहा जाता है कि वो नारी के द्वारा या अपोजिट सेक्स के द्वारा जो है कि बेइज्जती कराता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन सूर्य को कोई पापी ग्रह नहीं बोला गया, उसे क्रूर ग्रह बोला गया है। लेकिन वो देखने में ये आया है कि जब वो हमारे चार्ट के अंदर कुछ पोजीशंस पे हो और शनि से इफ्लेक्टेड हो तो वो जो है कि शादी होने में ही दिक्कत पैदा करना शुरू करता है। शादी होती नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत जल्दी जो है कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं, शादी चलती नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और आप सूर्य जैसे ग्रह को आप ये समझने वाली बात है कि कोई कैसे सोचेगा कि सूर्य जैसा ग्रह भी शादी के अंदर जो है कि परेशानियां कर सकता है। लेकिन सही मायने में मैं आज आपको 7 रूल दूंगा। मैंने यहाँ रूल लिखे हुए हैं लेकिन मैं कुंडलियों के साथ साथ बताऊंगा एग्जाम्पल लेके जो भी रूल्स है। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि जब सूर्य और शनि का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जहां पर वो शादी होने में ही दिक्कत करते हैं या शादी हो जाए तो बहुत जल्दी जो है कि शादी टूट जाती है या चल नहीं पाती है, बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपके चार्ट के अंदर जो है कि सूर्य और शनि सप्तम भाव के अंदर ही बैठ गए, दोनों इकट्ठे, सूर्य और शनि सप्तम भाव के अंदर ही बैठ जाएं तो जातक की शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सन सैटर्न कॉम्बिनेशन इन 7 हाउस रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिज। ठीक है जी, ये चार्ट है एक जातक का जो है कि अनमैरिड है, उसकी शादी ही नहीं हुई। और जो है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि सन और सैटर्न जो है कि 7th हाउस के अंदर है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा और एक जो है कि इन्फ्लुएंस आ गया है मरकरी का, जो कि 8th लॉर्ड है। जिससे कि ये जो सन सैटर्न की जोड़ी वैसे ही शादी कराने में बहुत दिक्कत करती है, लेकिन यहाँ 8th हाउस का इफेक्ट और आने से ये शादी हुई ही नहीं इस बंदे की, ये अनमैरिड ही रह गया। तो इसी तरीके से हम कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन है सन सैटर्न, अगर आपके चार्ट के अंदर 7th हाउस के अंदर हो तो उसके अंदर शादी के अंदर बहुत दिक्कतें आती हैं, शादी हो नहीं पाती। इसी प्रकार से एक ये व्यक्ति के अब चार्ट देखें, इसके अंदर जो है कि एक कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर आपका सूर्य लगन के अंदर बैठा हो और सप्तम में शनि, सूर्य लगन में हो या सप्तम में शनि हो, इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। और इस चार्ट के अंदर भी जो है कि आप देखेंगे कि 12th लॉर्ड मरकरी रेट्रो होके जो है कि सन के साथ ही बैठा हुआ है। तो अब अगर इस चार्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पर शनि स्वग्रही है, 7th हाउस आप कह सकते हो बलवान है, 7th हाउस। लेकिन इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो कि आप कहें कि सन और जो सैटर्न लगन में और सप्तम भाव में, सम सप्तम जब लगन और 7th हाउस के अंदर अगर आपका जो है कि सूर्य और शनि आ गया, ये सूत्र नंबर 2 है, तो भी आपकी शादी में परेशानी आएंगे, शादी होगी नहीं। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जैसे कि पहले चार्ट के अंदर 8th लॉर्ड मरकरी था, वो ऐड हो गया, यहाँ पर 12th लॉर्ड मरकरी है, वो ऐड हो गया, तो वो शादी होने में ही दिक्कतें आने लग जाती हैं, शादी होती ही नहीं। और तीसरा सूत्र अगर देखें हम, तो तीसरे सूत्र के अंदर जो है कि शास्त्रों में बोला गया है कि अगर किसी भी भाव से सूर्य दूसरे बैठा हो और शनि 12वें बैठा हो तो उस भाव के को लेकर आदमी को दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो अगर हम शादी के संदर्भ में देखें तो या तो लगन के दोनों तरफ सूर्य और शनि हो या सप्तम भाव के अंदर हो। और उसके अंदर भी जो है कि सूर्य लगन से जब देखेंगे तो दूसरे भाव में हो, सप्तम भाव से देखेंगे तब भी दूसरे भाव में हो, और शनि 12वें में हो। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जब सूर्य है वो क्रूर ग्रह है, यहाँ 2nd हाउस में बैठा हुआ है लगन से, और शुक्र से भी, यहाँ तो 7th लॉर्ड भी हो गया शुक्र, तो शुक्र से भी वो अपना 2nd हाउस में। और साथ ही साथ जो है कि शनि 12वें घर से में बैठा हुआ है, तो एक तो ये पाप कर्तरी हो गया, जो कि हम सब जानते हैं कि जब कोई भी भाव या कोई ग्रह जब दोनों तरफ से पाप ग्रहों से घिर जाए, दोनों भावों की तरफ से, तो वो पाप कर्तरी बोला जाता है। तो पाप कर्तरी बोला गया, लेकिन इसके अंदर सूर्य है
जो कि बहुत ज्यादा पापी हो जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह तो वैसे ही है, और एक पापी ग्रह और उसका शत्रु ग्रह शनि जो है उसको देख रहा है, जिससे कि उसके पापता में बढ़ोतरी हो गई, यानी क्रूरता बहुत ज्यादा हो गई। तो उसकी वजह से जो है कि यहाँ पर देखें कि उनकी शादी नहीं हुई है। और ये हमारे जो है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट है। यहाँ पर चंद्रमा जो मन का कारक है, शुक्र जो शादी का कारक है, और जो लगन, वो तीनों के तीनों ही जो है कि सन और सैटर्न के जद में आ गए हैं, और शनि 12वें है, और दूसरे भाव के अंदर जो है कि आपका सूर्य है। ऐसे ये कि महिला का चार्ट है, और ये जो है कि जब वो व्यक्ति हो या वो महिला हो या आदमी हो, दोनों के चार्ट पे बराबर काम करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे चार्ट के अंदर जो है कि यहाँ पर सूर्य सेकंड हाउस है, और जो है कि शनिवार हो, तो लगन को दोनों तरफ से घेर लिया है, और सूर्य दूसरे भाव में है, और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे है, जिसके कारण कि वो बहुत ज्यादा पापी हो गया है, तो इसलिए दोनों तरफ से पाप ग्रहों का प्रभाव होने से जो है कि शादी नहीं हुई है। ये दोनों चार्ट जो है कि अनमैरिड है। एक ही रूल यहाँ लगता था, जो हमारा तीसरा सूत्र है, कि सूर्य शनि, जिसमें कि सूर्य यदि अगर दूसरे भाव में हो लगन से या सप्तम भाव से, या फिर, और जो साथ ही साथ शनि 12वें भाव, जैसे कि ये इस चार्ट के अंदर है, इनका जो है कि शादी हुई, शादी होने के जो है कि 2-4 दिन के अंदर ही इनके अंदर जो है एकदम ज्यादा अनबन हो गई, कि इन्होंने अलग रहने का फैसला किया, और बाद में डिवोर्स हो गया। तो अगर इस चार्ट के अंदर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो है कि एक तो सप्तम भाव के अंदर राहु बैठा है, पहली कंडीशन हो गई कि राहु सप्तम भाव में बैठ गया तो एक क्रूर ग्रह हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि सूर्य सप्तम भाव से दूसरे भाव में बैठा, और शनि सप्तम भाव से 12वें बैठा है, जिसके कारण कि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे आ रही है, जिससे कि सूर्य का पाप प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। और वो जो है कि इसको, जबकि आप देखेंगे कि शनि लग्नेश है, बोला जाता है कि लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है, लेकिन शनि जो है लग्नेश होने के बावजूद भी जो शनि मंगल हैं, वो अपना पाप प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं, अपना स्वभाव, क्योंकि वो स्वभाव उसका वो है कि वो जहां देखता है वहां दिक्कतें करता है। तो ये यहाँ पर तीसरा दृष्टि से जो सूर्य को देख रहा है, और उसके जो है कि जद के अंदर शनि और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी के अंदर 7th हाउस है। जबकि आप देखेंगे कि 7th हाउस का मालिक मून जो है 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और जो है कि वीनस के साथ है जो कारक है, लेकिन परंतु फिर भी इस योग की वजह से जो है कि शादी बहुत जल्दी टूट गई। अब अगर इस चार्ट को देखें, अब यहां पर जो है कि सैटर्न लगन के अंदर है, और सन जो है कि सप्तम भाव के अंदर है, दोनों आमने सामने बैठे हो, तो भी जो है कि वहां पर दिक्कत है, जबकि जुपिटर साथ है, लेकिन यहाँ जुपिटर जो है अष्टम भाव का स्वामी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जहां पर जो है कि सूर्य लगन के अंदर था और सप्तम भाव में शनि था, ठीक उसी तरीके से ये उसके उलट हो गया है, कि यहाँ पर शनि लगन के अंदर आ गया है, और जो है कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी भी साथ आके इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, इस योग को, जो शादी ना होने का योग है, शादी में दिक्कतों का योग है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी जो है कि अनमैरिड रहा, शादी नहीं की इन्होंने, शादी हुई नहीं है, ये बोल सकते हैं आप। अगर यहाँ देखें, अब एक और सूत्र है, जो है कि आपका सातवां छठा सूत्र है ये, और छठा सूत्र ये बोलता है कि या तो आपका वीनस या सप्तमेश यदि सूर्य और शनि के पाप कर्तरी में आ जाए, तो भी शादी नहीं होती है। फिर दोबारा दोहराता हूं, सप्तमेश और शुक्र या शुक्र, अगर सूर्य और शनि के पाप कर्तरी में आ जाए, और इसके अंदर भी सूर्य दूसरे भाव में हो, और शनि जो है कि 12वें भाव में हो, जिससे कि सूर्य पे शनि की तीसरी दृष्टि हो, तो शादी नहीं होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर जो है कि सप्तमेश बुध है, वो वहीं बैठा है, बुध, और जो है कि शुक्र जो शादी का कारक है वो भी वहां बैठा हुआ है, और सन उसके दूसरे भाव में है, और शनि उससे 12वें भाव में है, और शनि की दृष्टि सूर्य पे है। उन दोनों के पाप कर्तरी के अंदर सप्तम भाव का स्वामी भी आ गया, और साध्या कारक शुक्र भी आ गया,
और साथ ही साथ इसके अंदर भी मरकरी, सॉरी मून, जो है कि 8th लॉर्ड है। यानी कि इसके अंदर आप देखोगे कि 8वें भाव की भी कुछ ना कुछ है। अगर ये 8वें भाव का स्वामी नहीं है तो शादी होने के बाद शादी टूट जाती है, बहुत टल नहीं पाती है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है कि खराब है, सन सैटर्न वाला, जितने भी मैं सूत्र बता रहा हूँ। अब एक और सूत्र बताते हैं आपको, ये 7वां सूत्र है। अगर जो है कि सूर्य और शनि आमने सामने कहीं पर भी बैठे, परंतु जो है कि शनि की दृष्टि या तो लगन पे पड़ती हो या सप्तम भाव में, तो भी जो है कि शादी होने में बहुत दिक्कत होती है या होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शनि और जो है कि सूर्य आमने सामने बैठे हैं, जबकि दोनों जो है कि अपने स्वराशि के बैठे हैं, बहुत मजबूत होकर बैठे हुए हैं, पर एक दूसरे के समतत्व होने से एक दूसरे को अपना प्रभाव डाल रहे हैं या उनको और बिगाड़ रहे हैं। तो दोनों बहुत ही कट्टर शत्रु बोले गए हैं। और यहाँ पर कारक साथ में आ गया वीनस इन्हीं के साथ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी कि या तो सूर्य और शनि आमने सामने हो, और शनि की दृष्टि जो है कि या तो सप्तम भाव पे हो या लगन पे हो। तो यहाँ पर जो है कि सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, और अगर शनि यहाँ पर होता और सूर्य पंचम भाव में होता तो शनि की दृष्टि लगन में पड़ती। यानी आप कह सकते हैं कि सूर्य शनि यदि पंचम भाव और 11वें भाव में आमने सामने बैठे हैं, कोई भी अदल बदल के बैठ सकता है कि सूर्य लगा 11वें भाव में, यहाँ पर तो पंचम में हो सकता है, यहाँ शनि पंचम भाव में तो वो 11वें भाव में हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ दृष्टि जो है शनि की या तो लगन पे हो या जो है कि सप्तम भाव पे हो, तो भी शादी होने में दिक्कत आती है, शादी नहीं हो पाती है। ये भी अनमैरिड है। अब यहाँ पर एक और है कि सूर्य यदि 7वें भाव में है और उसे शनि देखता हो, तो भी जो है कि शादी, और जो है कि सप्तम भाव का स्वामी त्रिक भाव में हो या जो है कमजोर होकर बैठा हो, वीक हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य सप्तम भाव में है और शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। और यह यहाँ पर जो है कि शनि 10वें भाव में होता तब भी वो यहाँ से 10वीं दृष्टि से सूर्य को देखता, तब भी ये सेम कंडीशन बनती। 10वें या 5वें भाव में बैठ के शनि देखता हो और सूर्य सप्तम भाव के अंदर बैठा हो, और सप्तम भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो। जैसे सप्तम भाव का स्वामी मरकरी त्रिक भाव में है, साथ ही साथ अपने कट्टर शत्रु मार्स के साथ है, जो कि अच्छा नहीं बोला गया है मार्स के साथ मरकरी। तो यहाँ पर भी जो है कि शादी नहीं हुई, व्यक्ति अनमैरिड है। अब एक और चार्ट देख लेते हैं। अगर आपके 7th लॉर्ड अगर सूर्य शनि के साथ बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो है कि 7th हाउस को शनि देखता हो, तो ये कंडीशन कहाँ बनेगी? अगर आपका 7th लॉर्ड यहाँ 10th में बैठा हुआ है, 7th लॉर्ड मरकरी 10th में बैठा हुआ है और सूर्य शनि साथ बैठे हुए हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर 7th हाउस में पड़ेगी, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये सूत्र यहाँ लागू होता है। तो यहाँ पर अगर जो है कि अगर यही कॉम्बिनेशन अगर आपका 5th हाउस में बन रहा होता, मरकरी सन सैटर्न, तब भी कंडीशन वही होती, क्योंकि यहाँ पर जो है कि सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से जो है कि 7th हाउस को देख रहा होता, तब भी वो 7वें भाव को बिगाड़ रहा होता, और जो है कि व्यक्ति को शादी होने में दिक्कत आती है, शादी या शादी में बहुत परेशानी, जहाँ चलती नहीं है, 1 महीना भी नहीं चल पाती, उससे पहले पहले संबंध विच्छेद हो जाते हैं। इतना ज्यादा पाप प्रभाव में हो जाता है जब शनि सूर्य को देख ले और सूर्य इन स्थानों में बैठा हो, तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं बोला गया है। और ये मैंने जो सारे रूल्स हैं, ये मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो है कि लिख दिए हैं, ये सारे रूल लिखे हुए हैं। ये 7 तरीके के रूल हैं जो शनि और सैटर्न को मिलाकर बनते हैं। तो इसके अंदर कोई भी जो है, अगर आप किसी के चार्ट के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि बहुत दिक्कतें आती हैं शादी के होने के अंदर ही, शादी हो ही नहीं पाती जल्दी से अनमैरिड। क्योंकि यहाँ पर जितने भी चार्ट है, इसमें एक ही चार्ट ऐसा है जिसके अंदर की शादी हुई, लेकिन जो है कि जल्दी ही डिवोर्स हो गया। यानी कि 3-4 दिन के अंदर ही उनकी शादी इतनी बिगड़ गई कि वो आगे शादी को कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्होंने डिवोर्स ले लिया।
तो आज्ञा चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जल्दी ही मैं शायद 20 मई को के बाद या उसी दिन से मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो मेरे को कॉल करके जो है कि संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810223629। धन्यवाद। नमस्कार।